तो न्यूबॉर्न स्लीप्स अराउंड 80% ऑफ टाइम। बाइल फॉर्मेशन स्टार्ट्स एट 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। दोनों पॉइंट जरूरी हैं, आ चुके हैं एग्जाम में। अच्छा, कैलोरी इनटेक जो होता है, मतलब कैलोरी रिक्वायरमेंट जो होता है, ये जरूरी बात है कि शुरुआत के जो 6 महीने है ना, वहाँ कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए इस पे सवाल पूछते हैं। आगे की लाइफ में 7 से 12 महीने पे ये कम हो जाता है थोड़ा। ठीक है, 112 कैलोरीज या किलो कैलोरीज एक ही बात होती है, पर किलोग्राम पर डे चाहिए होती है 7 से 12 महीने पे, जबकि इससे 6 ज्यादा, वो 0 से 6 महीने पे चाहिए 118 किलो कैलोरी। तो ये याद रखना, बाद की लाइफ में थोड़ा कम चाहिए, शुरुआत की लाइफ में ज्यादा चाहिए। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन मेल, एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस। और लास्ट साइन होता है डीपनिंग ऑफ वॉइस, है ना, आवाज का बदल जाना। बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, मीजल्स का बता रहे हैं। तो एएसओएम, एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, मिडल ईयर इन्फेक्शन। आगे देखिए, डेथ कॉमनली, अगर डेथ हो रही है मीजल्स की वजह से तो क्या हुआ होगा, तो कह रहे हैं ब्रोंकोनिमोनिया। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो एएसओएम में है, मीजल्स का। लेकिन अगर इतना सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है कि डेथ हो रही है, तो किसकी वजह से हुई होगी, ब्रोंकोनिमोनिया की वजह से। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस विद इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ आफ्टर बर्थ, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस देखा ही हमने, आफ्टर 48 आवर्स डेवलप हो तो नॉर्मल है, अगर पहले हो जाए तो पैथोलॉजिकल है। उसमें मोस्ट कॉमन कॉज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, तो कह रहे हैं बच्चों के अंदर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस और एडल्ट्स में ऑर्काइटिस। तो एडल्ट्स में मम्स का कॉम्प्लिकेशन एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, और बच्चों में और बड़ों में ऑर्काइटिस। कॉमनली हाइपरटेंशन इज कोज्ड बाय कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। तो एओर्टा में कोआक्टेशन हो गया, उसकी शेप कह लो थोड़ी चेंज हो गई। तो बच्चों में ये कॉमन कारण है, कि और तो कुछ हो नहीं सकता इन जनरल हाइपरटेंशन होने का। हार्ट फेलियर, कॉमनली ड्यू टू मायोकार्डाइटिस। तो मायोकार्डाइटिस अगर हो जाए, है ना, हार्ट मसल में कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है बच्चों के अंदर भी। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया, प्री मैच्योरिटी, टाइम से पहले। अब ये चीज काफी हद तक रिजोल्व हो गई है, अब हम इतने एडवांस हो गए हैं मेडिकल, लेकिन पहले नहीं थे। तो पहले बहुत कॉमन थी ये चीज। तो प्री मैच्योर बच्चों को बचाना एक बहुत टफ टास्क थे, हॉस्पिटल नहीं थे जो संभाल सके। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, तो विटामिन ए डेफिशिएंसी। ठीक है, अब तो ये भी लगभग ठीक कर लिया है। तो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ, अब इंडिया नहीं आएगा, अब अगर पूछेगा तो पूछेगा कि इन डेवलपिंग कंट्रीज ऐसा करिए, तो प्री मैच्योरिटी, क्योंकि हर डेवलपिंग कंट्री में ये इशू है। ठीक है, इसी तरह कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, तो विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो किस किस विटामिन की अधिकता भी हो जाती है, उसके लक्षण भी मिलते हैं। ए और डी। ठीक है ना, डी। तो ए और डी तो अपना याद रखोगे। टीथ फॉर्मूला इन चिल्ड्रन 2102 2102 देख पा रहे हो, और एडल्ट्स में 2123 तो याद होगा सबको। ठीक है, तो याद रखना। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डायरिया इन इन्फेंट्स, तो रोटा वायरस। ठीक है, तो बच्चों को जो वैक्सीनेशन कराते हैं वो इसी रोटा वायरस के अगेंस्ट मेनली कराते हैं, इसलिए डायरिया के लिए कराते हैं। तो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डायरिया इन इन्फेंट्स, रोटा वायरस। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एब्डोमिनल कॉलिक इन चिल्ड्रन, तो वॉर्म कॉलिक, तो वॉर्म्स की वजह से पेन होता है उनको। ठीक है, इसलिए डिवॉर्म कराते रहते हैं बच्चों को। कॉमनेस्ट ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन, तो देख चुके हैं ये भी हम लोग, ब्लड कैंसर होता है, एएलएल। मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल हाइपरबिलिरुबिनेमिया, तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, वही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, पैथोलॉजिकल हाइपरबिलिरुबिनेमिया। यूरिन प्रोडक्शन स्टार्ट्स एट 4 मंथ्स ऑफ जेस्टेशनल एज। ठीक है, तो जेस्टेशनल एज में 4 मंथ्स पे स्टार्ट हो जाता है यूरिन प्रोडक्शन। 12 हफ्तों पे आपने देखा बाइल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, वो भी याद रखना, उस पर बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है बाइल वाला। और यह है यूरिन, 4 मंथ्स। बाइल फॉर्मेशन स्टार्ट्स एट 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। अम्बिलाइकल कॉर्ड में दो आर्टरी होती है, एक वेन होती है, अगेन बहुत हिट क्वेश्चन है ये भी। दो आर्टरी एक वेन, अम्बिलाइकल कॉर्ड। टर्म बेबी 37 से 42 हफ्ते के बीच, इसके पहले प्री टर्म, उसके बाद पोस्ट टर्म। बेबी पासेस यूरिन विद इन 48 आवर्स ऑफ बर्थ, एंड मेकोनियम विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो स्टूल जल्दी पास हो जा रहा है, यूरिन जो है विद इन 48 आवर्स, तो उसकी टाइमलाइन ज्यादा है, थोड़ा टाइम लग सकता है आगे तक भी। स्टिल बर्थ, डेथ ऑफ चाइल्ड आफ्टर 20 वीक्स और मोर ऑफ जेस्टेशनल लाइफ। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ जब भी क्वेश्चन आया, अगर स्टिल बर्थ का पूछ रहा है, तो मैंने देखा 20 हफ्ते भी ऑप्शन है, 28 हफ्ते भी ऑप्शन, जो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप देखो इंटरनेशनल, तो 28 हफ्ते वाली बात है।
लेकिन हमारे यहाँ जो भी प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं उनमें जो कह रहे हैं वो 20 वीक्स वाली बात कह रहे हैं। तो दोनों ही सिद्धांत हैं, 28 हफ्ते वाला भी, 20 हफ्ते वाला भी, आप दोनों ध्यान रखोगे। ठीक है। जो तैयारी करा रहे हैं लोग जैसे, या फिर ज़्यादातर पढ़ रहे हैं, वो 20 हफ्ते ही पढ़ रहे हैं स्टिल बर्थ को। क्योंकि कारण क्या है, अब हम बच्चे को आगे की एज से थोड़ा बचा लेते हैं, वो कंडीशन होती नहीं है। ठीक है। तो 20 हफ्ते ही आप मेरे हिसाब से अभी याद रखो, ज़्यादा बेहतर है फिलहाल के लिए, 20 हफ्ते। ठीक है ना। स्टिल बर्थ कुल मिला के परिभाषा ये होनी चाहिए कि स्टिल बर्थ क्या है, कि जब बच्चा बच सकता है जिस एज के बाद। ठीक है। पीरियड ऑफ वायबिलिटी आपको बताया वो कितने कितने डेज का होता है? 10 days सर। नहीं, 10 डेज नहीं, बहुत कम हो गया। 210 डेज आपको पढ़ाया होगा ना, 210 दिन। पीछे कहीं बात हुई है हमारी शायद। ठीक है ना। तो उतने दिन के बाद मानते हैं कि बच्चा बच जाना चाहिए। तो मतलब एक वो एज जो आ गई जब बच्चा सरवाइव कर सकता है, उसके बाद भी डेड होगा। ठीक है। या फिर सिंपल सी बात यह है, जन्म लेते ही बच्चा जो मृत बच्चा पैदा हो, है ना, वहां तक कैरी किया, उसके बाद भी डेड बेबी पैदा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। खैर, टाइमलाइन पूछो तो मैंने कहा 28 हफ्ते भी है, 20 हफ्ते भी, जो मिले ऑप्शन देख लेना, उसके साथ चले जाना। या फिर एक ये ज्यादा सटीक परिभाषा देखा जाए तो, कि बच्चे का वजन ठीक ठाक हो चुका है, 500 ग्राम बच्चे का वजन हो चुका है, उसके बाद भी डेड बेबी पैदा हो रहा है मतलब। ठीक है ना। तो इसको याद रखो, ये ज्यादा एक्यूरेट है। वजाइनल ब्लीडिंग कैन बी नॉर्मल अप टू 3 to 7 days आफ्टर बर्थ। क्यों होता है? तो मेटरनल हॉर्मोन्स की वजह से। इसी तरह ब्रेस्ट एंगोजमेंट कैन बी सीन अप टू 3 to 5 days आफ्टर बर्थ। तो दोनों चीजें मेटरनल हॉर्मोन्स की वजह से, कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। सवाल ये भी पूछ लेते हैं हमें क्या ट्रीटमेंट करते हैं। नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है। जैसे ही वो ब्लड से जाएंगे, दोनों हार्मोन का इफेक्ट खत्म होगा, तो फिर चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। एक रोग है परवानुप्लव। इस पे सवाल करते हैं कि कहाँ से शुरू होता है, इतना ही सवाल है बस, जरूरी। तो परवानुप्लव हाथों से शुरू होता है, बस ये बात खास है, देख लेंगे। शिर पृष्ठम तदा मुष्को तदा पादो, चा योरुज्येत हस्ताभ्याम उत्थितो वायुसा। तो बच्चा हाथों को उठा लेता है, यही से स्टार्ट होता है, उसके बाद कह रहे हैं फिर ये बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है। मेन बात ये कि हाथों से स्टार्ट होता है और वायु से होने वाला रोग है, इतना ध्यान रखना। तो चिकित्सा भी वात व्याधि नाशक है, परवानुप्लव रोग। शैया मूत्र या बेड वेटिंग जो होती है, तो भाव प्रकाश शारंगधर का इन्होंने उल्लेख किया है। शारंगधर ने 22 बाल रोगों में इसको रखा है। और चिकित्सा में बालक की शैया के नीचे की मिट्टी को भून के, ठीक है, मधु सर्पी से छुटाने पर शैया मूत्र नष्ट हो जाता है। तो शैया के नीचे की मिट्टी को भर्जित करके मधु सर्पी से चढ़ाने पर शैया मूत्र नष्ट हो जाता है। बिम्बी मूल सोरस, अहिफेन, इनका प्रयोग भी आया है। बिम्बी मूल सोरस और अहिफेन, इनका प्रयोग भी शैया मूत्र की चिकित्सा में आया है। प्लस एक इमिप्रामिन आपको मेडिसिन बताई होगी, इमिप्रामिन, डेस्मोप्रेसिन भी लिख सकते हो, तो वो भी यूज होते हैं। तो कंप्लीट हुआ। और कुछ तो नहीं बचा पढ़ाने से पीडिया में, मुझे ध्यान आ रहा हो, क्योंकि एक दो उसकी फाइल अलग से थी ना। वेदना अध्याय भी हो गया आपका, ग्रह भी हो गया, वो अलग थे, वो दोनों पढ़ लिया हमने, इधर ये भी हो गया। बचता नहीं है कुछ, मैं देख लूंगा फिर भी कुछ रहा होगा तो। ठीक है। मॉडर्न भी आपका पढ़ाई दिया वहां से, मॉडर्न भी आपका हो चुका है। एक दो पॉइंट अगर मुझे बताने भी होंगे तो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, अगर कुछ ऐसा लगेगा मुझे कुछ रहा है, एक दो पॉइंट कुछ है। जल्दी से क्वेश्चन लगवा दो। कौन लगवा रहा है आज क्वेश्चन? सर मैं लगवा दूंगी। ठीक है बेटा सबा, 1 मिनट देंगे, मैं जरा फाइल ओपन कर लूँ।